आज की क्राइम स्टोरी सुनाने से पहले कोई भूमिका नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज की कहानी इतनी डरावनी है कि जब मैं इसे लिख रहा था तो एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा मेरे हाथ कांप गए। ये कहानी कितनी डरावनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस कत्लेआम की रिपोर्ट को कवर करने एक पत्रकार मौके पर पहुंचा तो उसकी खुद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात महाराष्ट्र में अनवर के घर में हुए आजाद हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक कत्लेआम की। तारीख 28 फरवरी 2016, वक्त रात के करीब 2 बजे। स्थान महाराष्ट्र के ठाणे के पास का कासरवाड़ा वली इलाका। यहां बहुत तेज उठी चीख की एक आवाज मोहल्ले वासियों की गहरी नींद को एक झटके में तोड़ देती है। लोगों की अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुल पाई थी कि हर पड़ोसी का ध्यान अनवर वारेकर की घर की जानिब केंद्रित हो जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि में घर के अंदर चीख पुकार मची है। यहाँ सन्नाटे को चीरती बचाओ बचाओ की आवाज हर शिफ्ट शोर का डरावना तूफान उठा रही है, जबकि अब लोग धीरे धीरे आवाज की जानिब बढ़ चले हैं। पड़ोसी घर के करीब पहुंचे तो साफ हुआ कि यह आवाज अनवर की सबसे छोटी बेटी सोबिया वारेकर की है। इसके बाद जब मोहल्ले वालों ने खिड़की के करीब जाकर सोबिया से घर के अंदर के हालातों का सच जानना चाहा तो उसके मुंह से बस इतने ही अल्फाज निकले कि वो सबको मार डालेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। खैर, पड़ोस के लोगों ने अनवर के घर के इस कमरे की खिड़की तोड़कर सोबिया को घर से बाहर खींच लिया, मगर इस दौरान सोबिया बेहोश हो गई। लिहाजा अब कॉलोनी वासियों द्वारा तत्काल इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। जबकि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देख पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में खून की नदी बह रही थी। घर की दीवारें खून से लाल हो चुकी थी। घर के हर कोनों में बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की लाश पड़ी है, जबकि कातिल ने इस दौरान घर के मुखिया अनवर को भी बेरहमी से कत्ल कर डाला। इन लाशों के पास मांस काटने वाला वह चाकू भी बरामद हुआ। शैतानों ने जिससे इस 2 मंजिला मकान में कत्ले आम मचा डाला। शायद ही आजाद भारत में किसी घर में इतने बड़े सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। पुलिस ने यहां से अनवर वारेकर, उसकी पत्नी असगरी, उनकी पुत्रवधू जबीन, बेटी मुताशविरा, बेटी उमरा, तीसरी बेटी शबीना समेत उनके नाती पोती के पूरे परिवार के कुल 14 सदस्यों के शव बरामद किए। मंजर इतना डरावना था कि न सिर्फ उसके बाद यह पूरा इलाका दहशत में जीने को मजबूर हुआ, बल्कि इस सामूहिक नृशंस हत्याकांड को कवर करने गए पत्रकार की भी घटनास्थल पर ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वारदात हो चुकी थी, मगर पुलिस इस वारदात के हर पहलू को कायदे से समझना चाहती थी। पुलिस जानना चाहती थी कि जब दरवाजा अंदर से बंद था तो आखिर यह खूनी खेल किसके द्वारा खेला गया, और आखिर यह खूनी खेल खेलने के पीछे कातिल का मकसद क्या होगा। मगर पुलिस के ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाब सिर्फ सोबिया दे सकती थी, जो फिलवक्त अस्पताल में मौत से युद्ध लड़ रही थी। खैर, अब जहां पुलिस इस परिवार के छोटे मासूम दूध मुहे बच्चों के साथ बुजुर्ग और महिलाओं के 14 शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है, तो वहीं घर का मंजर देख हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले पत्रकार का शव भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। उधर अब सोबिया होश में आ चुकी है। उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि मरने वाले मासूम बच्चों में एक उसकी खुद की बेटी भी शामिल है। जबकि मौत के इस मंजर को बयां करते हुए सोबिया की जुबान लड़खड़ा रही है, होठ कांप रहे हैं और दिल की धड़कन तेज तेज धड़क रही है। मगर खुद को संभालते हुए सोबिया ने पुलिस अधिकारियों को जो सच बताया, उसे सुनकर पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अपने ही खानदान का खात्मा करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनवर का खुद का ही बेटा हसनैन वारेकर था। कहा जाता है यूं तो हसनैन खुद शादीशुदा था, मगर घर में
एक उसकी मानसिक रूप से कमजोर बहन भी रहती थी। मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसकी बहन की शादी नहीं हो सकी और वो अपनी बीमारी के चलते घर में ही रहती थी। कहा जाता है कि हसनैन अपनी खुद की बहन पर गंदी नजर रखता था। एक दिन जब परिवार घर में नहीं था तो परिवार की गैर मौजूदगी में हसनैन ने अपनी बहन के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बहन द्वारा अपनी बाकी बहनों और मां को आपबीती सुनाई गई, जिसके बाद हसनैन के इस गुनाह के बारे में, बल्कि इसे गुनाह अजीम भी कहूं तो गलत नहीं, पूरा परिवार जान चुका था। और अब हसनैन भी यह जान चुका था कि उसके परिवार को उसकी इस करतूत का पता चल चुका है। मगर उस वक्त भी परिवार को इस बात का रत्ती भर इल्म नहीं होगा कि हसनैन अपने ही परिवार का यूं दुश्मन बन बैठेगा। और उसने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से उस रात इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपी हसनैन वारेकर पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जबकि वह बहुत गुस्से वाला बताया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस नृशंस हत्याकांड की जिंदा बचने वाली फकत चश्मदीद गवाह सोबिया ने अपने बयान में बताया कि आरोपी हसनैन मानसिक रूप से कमजोर व बीमारी के कारण घर में पड़ी रहने वाली अपनी ही बहन से दुष्कर्म किया करता था। जबकि हसनैन के इस गुनाहे अजीम के बारे में अब उसकी मां और सभी बहनें जान चुकी थी, वहीं हसनैन भी यह जान चुका था कि अब उसका गुनाह इन लोगों के सामने बेपर्दा हो चुका है। इसलिए अब उसने पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। रिपोर्ट के अनुसार घटना की रात हसनैन ने घर में मौजूद सभी सदस्यों को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, मगर जुकाम की शिकायत होने के कारण घटना में चश्मदीद बची सोबिया ने वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। वहीं हसनैन के अंदर छुपा शैतान घर के प्रत्येक सदस्य के बेहोशी के आगोश में जाने की राह तक रहा था। और जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो उसने अपनी कमर के पीछे छुपा रखा मांस काटने वाला चाकू अब बाहर निकाल लिया और अब शैतान ने घर के सदस्यों का गला रेतना शुरू कर दिया। घर में मौत का नंगा नाच देख सोबिया ने खुद को घर के बाहरी साइड बने कमरे में बंद कर लिया, मगर खून का प्यासा राक्षस भाई उसका दरवाजा तोड़कर इस बहन को भी कत्ल करना चाहता था। इतना ही नहीं, सोबिया कमरे के बाहर आए, इसलिए उसने उसकी नवजात बेटी को पहले हाथ में उठाकर उसे कत्ल करने की धमकी दी, मगर उसके बाद भी जब यह बाहर नहीं आई तो हैवान ने इसकी मासूम बच्ची को भी मार डाला। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जब हसनैन हाथ में खून से सना चाकू लेकर अपनी मां की ओर बढ़ रहा था तो उसकी मां पैरों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। वो गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और बोल रही थी कि तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, बेटा मैं तेरी मां हूं, मेरी जान बख्श दे। मगर फिर भी शैतान के ना तो हाथ कांपे और ना ही दिल पसीजा और आखिरकार इसने अपनी मां को भी बेरहमी से कत्ल कर डाला। गौरतलब है कि हसनैन खुद शादीशुदा था, जबकि इस सामूहिक हत्याकांड में उसकी पत्नी और बेटी को भी जान गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि कत्ल की इस वारदात को अंजाम देकर हसनैन ने खुद भी आत्महत्या कर ली। मगर क्या हसनैन ने महज परिवार को इसलिए कत्ल किया कि वह जो अपनी बहन का यौन शोषण करता था वो सच दुनिया के सामने नहीं आए, या फिर उसकी इस सनक के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? इस सवाल पर आज भी रहस्य बरकरार है, मगर इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, ब्यूरो रिपोर्ट। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप चाहते हैं कि बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।